शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों राहुल गांधी बोले अगर हमारी सरकार आई तो बीजेपी के तगड़े चुनावी बॉन्ड का ऐसा पर्दाफाश करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा कोई इतना बड़ा स्कैम करने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों आखिरकार बीजेपी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी, कहा आखिरकार एसबीआई वाले मामले में बीजेपी को दिखाना ही पड़ा पर्चा। क्यों दोस्तों नए सर्वे में बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ी, इंडिया गठबंधन को देगा जो है यहाँ पर दोस्तों लोग पूरी बहुमत। और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोल दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा, कहा मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इनका संरक्षक खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है कि ये जितना जो बड़ा सबसे बड़ा देश में घोटाला हुआ है दोस्तों चुनावी बॉन्ड का, इसके संरक्षक खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा कंपनियों से हफ्ता लेने का नया तरीका निकाला था प्रधानमंत्री ने, चुनावी बॉन्ड। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कंपनियों से एक तरीके से एक शेयर का हिस्सा लेती है और ये जाहिर सी बात है दोस्तों एक तरीके की वसूली हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करता हूं जैसे ही हमारी सरकार आएगी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देश में इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का घोटाला कभी नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुनिया का, देश का सबसे बड़ा घोटाला और स्कैम है जो मोदी सरकार ने किया है। राहुल ने यह भी कहा कि ईडी, सीबीआई बीजेपी की बनाई हुई, ईजाद करी हुई कंपनियां हैं जो खास करके उनके ऊपर छापे नहीं मारती हैं। जो लोग दोस्तों आप समझिए इतने बड़े बड़े बॉन्ड दे रहे हैं, खरीद रहे हैं और बीजेपी को इतना ज़बरदस्त चंदा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहला नाम वो गेमिंग और रेस्टोरेंट कंपनी का है और दूसरा मेगा प्राइज इंटरनेट का है। तो इन दो कंपनियों के अलावा इतनी कंपनियां हैं जिन्होंने मोदी सरकार को धमाधम पैसे लुटाए हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले आपको भी पर्चा दिखाना ही पड़ा ना। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये जो तमाम कंपनियों के बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, ये लोग क्यों प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिलहाल सरकार उनके ऑफिसों पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाएगी और फिर सरकार भी लेकिन अपनापन दिखाने के लिए उनको डबल प्रोजेक्ट देती है दोस्तों करोड़ों रुपए के, जिसमें सच में इन कंपनियों को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा होता है। उसमें से एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है बॉन्ड के नाम पर, जाहिर सी बात है। ओवैसी ने साफ कहा कि ये दुनिया, देश का सबसे बड़ा स्कीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन पार्टियों को बॉन्ड दिया गया है जाहिर सी बात है उसमें सबसे नंबर 1 पर बीजेपी ही है और बीजेपी ने तो हद ही कर डाली है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मच गया घमासान। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि कविता राव को गिरफ्तार करना पड़ रहा है बीजेपी को भारी। दरअसल आपको बताते चले कल ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी के कविता राव को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें अब ईडी के कविता राव को गिरफ्तार करने के बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। आपको बताते चले अगला नंबर केजरीवाल का बताया जा रहा है कि फिलहाल के कविता के बाद अब बीजेपी केजरीवाल को लपेटने के चक्कर में। सवाल सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आप समझिए देश के लिए ये बहुत ही दुखद बात होगी कि मोदी चुनाव जीतने के लिए एक एक करके तमाम विपक्ष को जेलों में डाल रहा है। उनको पता है कि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से गिरफ्तार कर सके। और ये सच भी है कि के कविता राव के बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के उनकी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता, एक तेज तर्रार संजय रावत, दूसरे दोस्तों मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले में। अब दोस्तों आप समझिए केजरीवाल के सर पर ही पूरा भार है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वो जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से केजरीवाल को भेज दे जेल में, क्योंकि सब जानते हैं दिल्ली में केजरीवाल को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है और अगर एक बार केजरीवाल को हटा दिया तो शायद पार्टी भी तोड़ ली जाएगी, दिल्ली की सरकार भी गिरा सकती है दोस्तों बीजेपी कुछ भी करके।
यही नहीं, आपने देखा है कि केजरीवाल काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई और ना वो बना पाएगी। इसीलिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा है और जाहिर सी बात है 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कहा फिलहाल हमारे चाचा को हमने जानबूझकर इस सीट से उतारा, बदायूं की सीट से। आपको बता दें चले दोस्तों, अब बीजेपी ये फैलाने में लगी है कि चाचा भतीजों में लड़ाई चल रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, शिवपाल यादव को इस सीट से जानबूझकर उतारा गया है ताकि शिवपाल यादव यहाँ से भारी बहुमत से जीत सकें। आपको बता दें चले, इससे पहले भी जो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई थी और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल पीडीए को जीतता देख बीजेपी अफवाहों का बाजार गर्म कर रही है। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी कहा कि फिलहाल चाचा और हमारे बीच में कुछ नहीं है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, शिवपाल यादव सबसे दिग्गज नेता हैं अब पार्टी के और सबसे बड़े भी। ऐसे में अखिलेश यादव ने जानबूझकर उनको सीट से उतारा है जहां पर वो बीजेपी को मात देंगे। अब ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब बीजेपी दोस्तों कुछ कर नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने यहाँ पर मास्टर गेम खेल दिया है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि देश के लोकतंत्र को भले ही ख़त्म कर दे, लेकिन देश में दोस्तों लोकतंत्र कभी ख़त्म होगा नहीं। कोशिश ज़रूर कर ले बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी का किसकी तरफ इशारा, आखिरकार तृणमूल कांग्रेस किस पर लगा रही है इल्ज़ाम। दरअसल आपको बताते चले, पीछे से ममता बनर्जी को धक्का मारा गया, जिसके बाद उनके सर पर गहरी चोट आ गई। ममता बनर्जी को पट्टी बनी। ममता बनर्जी यानी कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे में आपको बताते चले, ममता बनर्जी को गंभीर चोट आने के बाद ममता बनर्जी की हालत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में एक बार और भी हुआ था, जब चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का पैर तोड़ दिया गया था। उस वक्त भी उनको किसी ने इसी तरीके से धक्का दिया था। अब फिर से एक बार ये मामला निकलकर सामने आया, जहां पर ममता बनर्जी का इशारा बीजेपी की तरफ ही है। उनको किसी ने धक्का मारा और उनके सर पर चोट आ गई टकराने की वजह से। यही कारण है जब ममता बनर्जी बीजेपी को लपेटे में लिए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है ताकि ममता बनर्जी इंजर्ड हो जाए और उनको चोट लग जाए। आपको बता दें, ममता बनर्जी को भारी चोट लगने के कारण ये सारा मामला मिला गया है। ऐसे में ये चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि एक चीज़ साफ है कि अब दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये चीज़ तो देखना होगी कि अब आगे क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। बीजेपी के सामने दोस्तों अब काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। दरअसल हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने दावा किया है कि अभी कई ऐसी शेल्स कंपनियां हैं जिनके बड़े खुलासे होना है। यही नहीं, सीजीआई ने यूनिक नंबर का भी कल फटकार लगाते हुए एसबीआई को कहा कि यूनिक नंबर को सार्वजनिक क्यों नहीं किया आपने। यही नहीं दोस्तों, अब सीजीआई की फटकार के बाद कुछ लोग बीजेपी के पक्षकार, सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि सीजीआई को इस पर तुरंत फिर से संज्ञान लेना चाहिए, इसको फिर से देखना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग डरे हुए हैं, जिनको पता है कि बीजेपी की पोल खुल रही है, वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश तो भाई करेंगे ही, क्योंकि उन्हें एक चीज़ तो पता है कि फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ को कोई छुपा नहीं सकता है कि बीजेपी क्या कर रही है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमने पहले भी इस चीज़ पर बड़ा खुलासा किया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और ऐसे में दोस्तों आगे भी देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इस पर तमाम चीज़ें सामने आएंगी, जहाँ पर ये बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हुए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है और जाहिर सी बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर